नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेज उत्तराखंड में। साथियों, फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। आप सभी को पता है, मैं इस चैनल के माध्यम से मिशन 746 यानी कि प्रदेश में कनिष्ठ सहायक कर संग्रहकर्ता अमीन और सर्वे लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से एक बैच चलाया है। तो उसी बैच की एक प्रकार से डेमो वीडियो के रूप में है ये। आप इस वीडियो को नॉर्मली डेमो वीडियो समझ सकते हैं। जो भी हमारा साथी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, उसको वहाँ पर लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। क्योंकि वीडियो का टाइमिंग क्या होगा अपलोड होने का वहाँ पर मैं सबको बता देता हूँ। और सारे भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत ही अच्छे हैं, वो तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि आज मैं इसमें बात करूंगा पवार राजवंश के 30 क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो वो जो हमारे साथी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी, वो तैयार बैठे हैं वीडियो देखने के लिए। और उनके हाथ में एक नोटबुक होगी और उन्होंने वहाँ पर क्रम संख्या 30 तक लिख रखी होगी। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन मालूम करूंगा और वैसे वैसे वे आंसर अपने वहाँ पर टिक करते रहते हैं। तो नॉर्मली उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कितना आता है और कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद वो कमेंट्स करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई कमेंट्स करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसे वे पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है पवार राजवंश के 30 क्वेश्चन, जो कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपके 22 से 23 और लगभग 21-22-23 तक आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो एक बेटर तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी तैयारी है। आपके लगभग 20 से कम है तो भी आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आप 15 से नीचे जा रहे हैं तो आपको अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। तो ये था, मैंने टारगेट बता दिया कितने आपको क्वेश्चन तक का आपकी लिमिट है, किस प्रकार से। उसके बाद मैं फिर से बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड सर्च करके, वहाँ से आपको PDF मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मिशन 746 के नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, तभी आपको अच्छे से वीडियो की जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं। मिशन 746 पवार राजवंश के 30 क्वेश्चन का टेस्ट, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। और इस पवार राजवंश को हम लगभग 3 पार्टों में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना होती है यूके SSSC के हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? जल्दी से आंसर लगा लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आप आंसर नहीं लगा पाते हैं, मान लो सही से आप आंसर नहीं लगा पा रहे हैं, टाइमिंग ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ा तेज हो रहा है, तो आप वीडियो को रोक लें, उसके बाद आंसर जो भी आपका हो उस पर क्लिक कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? तो उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक हरिद्वार की नींव किस पवार शासक ने रखी थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानशाह। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानवोदय काव्य कवि भरत द्वारा किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मानवोदय काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो कवि भरत के द्वारा लिखा गया था मानवोदय काव्य संस्कृत भाषा में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पवार शासक की मृत्यु पर उसकी 60 रानियां सती हुई थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्याम शाह। श्याम शाह की बात करें तो अलकनंदा नदी में डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनकी 60 रानियां सती हो गई थी। और श्याम शाह ही ऐसे राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और ये निसंतान थे। 60 रानी होने के बाद भी ये निसंतान थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पवार शासक ने
राजकाल में राजदूत भेजने की प्रथा चलाई थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बलभद्र शाह ने राजकाल में राजदूत भेजने की प्रथा को चलाया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6 है, धुलिया पाथा प्रथा किस पवार शासक ने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अजय पाल ने धुलिया पाथा प्रथा को शुरू किया था। साथियों एक बात मैं आपको और बता दूं, जो अगर न्यू हो, जो न्यू छात्र हमारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो और उनके नंबर कम आए, तो वह ये मत सोचिएगा कि यार हमारे इतने कम नंबर है, डीमोटिवेट मत होइएगा। लगातार आप मेरे साथ जुड़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो एक समय वो भी आएगा जब आप भी 30 में से 30 करेक्ट सही कर दोगे। इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप दिल से पढ़ोगे तो। 3 से 4 महीने हैं आपके पास, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, शायद ही क्लर्क टाइप में इतनी सारी वैकेंसियाँ कभी देखने को मिलती है, और एक से एक अच्छी पोस्ट है, जैसे टैक्स कलेक्टर हुई, बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अकबर एवं चंद्रगुप्त की भांति किस पवार राजा के दरबार में नवरत्न थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फतेह शाह के दरबार में अकबर और चंद्रगुप्त की भांति नवरत्न शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसने लिखी? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रणबीर सिंह चौहान ने गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास को लिखा था। मैं फिर से आपसे बता दूं, अगर आपको ये लग रहा हो कि टाइमिंग थोड़ी कम है, तो आप जैसे इस प्रकार से मैंने किया, तो आप नॉर्मली वीडियो को रोकने के बाद रोक दें, उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यथेष्ट भूमि का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजय पाल ने यथेष्ट भूमि का निर्माण किया था। अर्थात युद्ध में जीती गई भूमि वीरों के लिए होती थी, तो ये था यथेष्ट भूमि का मतलब। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राजा ने अपनी सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कल्याण शाह। कल्याण शाह ने अपनी सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी। साथियों मैं आपसे बता दूं कि ये मैं अपने हाथ से खुद से इसलिए लिख रहा हूँ कि यार मेरे पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो सॉरी, क्योंकि मेरी राइटिंग भी थोड़ा अच्छा नहीं है, ख़राब सा है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे ना, कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद मैं एडजस्ट कर लूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, किस राजा को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किस पवार राजा ने श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका अगर हम साथियों बात करें, तो इसका आंसर नॉर्मली जैसे हम देखें तो प्रदीप शाह को हम मान सकते हैं, लेकिन जो इसका असली उत्तर होगा वह है चंद्रमणि डंगवाल। चंद्रमणि डंगवाल प्रदीप शाह के कार्यकाल में एक मंत्री थे और उन्होंने ही बनवाया था श्रीनगर के मंगलेश्वर मंदिर को। तो आपको अगर ऑप्शन में चंद्रमणि डंगवाल मिले तो वो लगाना है। अगर क्वेश्चन ये आएगा किस पवार राजा ने श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तब आएगा प्रदीप शाह, और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका चंद्रमणि डंगवाल के। लेकिन नॉर्मली चंद्रमणि डंगवाल ही लगाना है आपको, 90% आंसर चंद्रमणि डंगवाल ही सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों पर शासन करने वाला एकमात्र राजा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है, नॉर्मली सबको याद होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रघुमन शाह चंद और पवार दोनों राजवंशों में इसने कार्यकाल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस राजा का दरबारी कवि एवं चित्रकार मौलाराम तोमर था? तो मौलाराम तोमर की बात करें तो बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं, जाने माने उत्तराखंड के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जयकृत शाह। लास्ट टाइम 28 अक्टूबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, या 18 को हुआ था शायद, वहाँ पर एक क्वेश्चन मालूम किया था कि मौलाराम तोमर के वंशज क्या थे, तो सुनार थे मौलाराम तोमर के वंशज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। किसान कल्याण बैंक का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ऑप्शन बात करें तो बी बिल्कुल सही होगा,
कीर्ति शाह ने किसान कल्याण बैंक का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराना दरबार नामक राजमहल किस राजा ने बनवाया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन शाह जी ने पुराना दरबार नामक राजमहल की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट है, भंगवाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भंगवाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह एवं किस पवार राजा के मध्य हुआ था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फतेह शाह एवं गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य हुआ था भंगवाड़ी का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पवार राजा के शासनकाल में केदारखंड को गढ़वाल कहा जाने लगा? तो साथियों जल्दी से बता दो मुझे कि वह कौन सा राजा था जिसने बामनगढ़ों को जीतकर एक गढ़वाल की स्थापना की थी, और वो ही था पवार राजवंश का 37वां राजा। उसे ही गढ़वाल का अशोक भी कहा गया है। जल्दी से बताइएगा। तो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। अजयपाल ने केदारखंड को गढ़वाल कहा जाने लगा था अजयपाल के शासनकाल में। चलिए इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोरखाओं द्वारा खुड़बुड़ा के युद्ध में किस राजा को परास्त किया गया था? तो गोरखाओं ने 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में प्रघुमन शाह को पराजित कर दिया था और नींव डल चुकी थी गढ़वाल पर भी गोरखा प्रशासन की। 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल पर गोरखा प्रशासन की नींव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 1921 में टिहरी की प्रथम जनगणना किसके समय में की गई थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह के समय में टिहरी की प्रथम जनगणना करवाई गई थी। मैं फिर से आपको बता दूं, ये पार्ट 1 है पवार राजवंश के टेस्ट का। इसके बाद लगभग 2 टेस्ट और होने वाले हैं पवार राजवंश के ही, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, टेंशन मत लीजिएगा। 101% हर एक क्वेश्चन का सवाल आपको पता होगा, क्योंकि मैं एक नहीं कई सारी बुक को मिलाकर, जैसे आपकी परीक्षा वाणी हुई, अजय रावत जी की हुई, और सिंगल वन लाइनर हुई, और उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश हुआ, 3 से 4 बुक मिलाने के बाद मैं टेस्ट पेपर को बनाता हूँ। तो 3 टेस्ट आएंगे कम से कम, सारे टेस्ट आपको सोल्व करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1897 में टिहरी घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शायद हाँ, किसके द्वारा करवाया गया था? तो साथियों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी घंटाघर का निर्माण करवाया गया था 1897 में। कई बार एग्जाम में सन भी मालूम कर लेता है कि टिहरी घंटाघर का निर्माण कीर्ति शाह ने किस वर्ष करवाया था? तो 1897 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दारा सिखों को पृथ्वीपति शाह ने किस वर्ष आश्रय दिया था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारा सिखों, शायद यहाँ पर सुलेमान सिखों होगा, शायद यहाँ पर क्या होगा, सुलेमान सिखों हो सकता है। नॉर्मली चलिए मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। 1658 में पनाह दी थी पृथ्वीपति शाह ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, रानी कर्णावती के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो रानी कर्णावती के समय दिल्ली का जो शासक था वह थी शाहजहां जी। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है, शाहजहां महोदय उस समय शासक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रताप शाह ने व्यवस्था की थी पुलिस विभाग की सबसे पहले उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह द्वारा कितने खंडों में लिखा गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभासार ग्रंथ को सुदर्शन शाह ने लिखा था 7 खंडों में। कई बार एग्जामिनर यही क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि सभासार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया था सभासार ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पवार राजा ने स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बलभद्र शाह ने
बलभद्र शाह ने बधाड़गढ़ का युद्ध 1581 में जीतने के बाद ही स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि दी थी। और बलभद्र शाह को बलराम शाह भी कहा जाता है और राम शाह के नाम से भी बलभद्र शाह को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसे जहांगीर ने ज्योति कराय की उपाधि दी थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भरत कवि को जहांगीर ने ज्योति कराय की उपाधि से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मतीराम ने किस शासक के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फतेह शाह के शासनकाल को मतीराम द्वारा गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मोलाराम ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा महीपति शाह। महीपति शाह को मोलाराम ने प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है। मुगल शासकों ने भी एक नाम दिया है, उस टाइप का क्वेश्चन मैं पवार राजवंश भाग 2 में लेके आऊँगा। उससे पहले आप सर्च कर सकते हो, अगर आप कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि महीपति शाह को मुगल लेखकों ने किस नाम से पुकारा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस पवार राजा को बिलासी राजा की उपाधि दी गई थी? जी हाँ, वही राजा जिसकी 60 रानियाँ सती हुई थी, उसके मरने के बाद जो निसंतान था और जो अलकनंदा नदी में डूबकर मर गया था। कौन थे? तो आंसर होगा सही ऑप्शन सी, श्याम शाह को बिलासी राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये थी हमारी एक तरह से डेमो टेस्ट उत्तराखंड के पवार राजवंश का भाग 1। इसके बाद 2 भाग और आने वाले हैं। कितने आपके नंबर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर दे। किसी को अगर एक प्रकार से डर लगता है, शर्म लगती है कि मेरे इतने नंबर आए 30 में से 5 नंबर, तो नॉर्मली पर्सनली मैंने अपना मैसेज कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर मुझे बता दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि आपके कितने नंबर आए और हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छी से तैयारी करते रहें। आशा करता हूँ कि आपका ज़रूर नंबर आएगा और आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से हम अच्छे से तैयारी करें। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, अपने बुक्स और नोट्स से भी पढ़ना है, वहीं से आपकी अच्छी तैयारी होगी। यहाँ पे आप खुद को चेक करें, पढ़े वहाँ पर चेक करें आकर कि आपको कितना आता है। और फिर से बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ कैसे सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाए, खुद से ऐड हो जाए, नहीं तो मैंने नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर मिशन 746 करके मैसेज करें और मैं आपको खुद से ऐड कर दूंगा। फिर से एक बार आप नंबर नोट कर सकते हैं, जिसके पास ना हो 96273137 और 67, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। मिशन 746 आपको लिखना है और आपको मैं खुद से ऐड कर दूंगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़रूर और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने नंबर बता दें, तभी मैं आगे कुछ पढ़ाऊँगा, तभी मुझे भी तो अच्छा लगेगा कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।